मर्चेंट नेवी पूरी दुनिया चलाती है, इंडियन नेवी अपना देश चलाता है। कोविड भी हुआ ना, इंडियन नेवी रुकी, डिफेंस चलता रहा और मर्चेंट नेवी चलती रही, चाहे बाकी दुनिया स्टॉप हो गई थी। कोई बोले कि यार मैं खुद मर्चेंट नेवी में रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई बोले तो यार मैं तो खुद बोलूँगा कि भैया सलाम है, मैं तो सीधी सी बात है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मर्चेंट नेवी वर्सेस इंडियन नेवी। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि 20 लाख बच्चों ने देखा और उस पर कमेंट्स किए। 2 साल मतलब मुझे लगा कि मुझे इसको थोड़ा अपडेट करना चाहिए, नई नई चीज़ें हुई हैं मर्चेंट नेवी में, और या फिर जो लोग इंडियन नेवी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं मैं उनको अपडेट कर सकूं और ये भी बता सकूं कि मैं भी कुछ अपडेटेड हुआ हूँ। तो भैया बहुत बार लोग पूछते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी क्या है और इंडियन नेवी क्या है, और बहुत बार कन्फ्यूज़ रहते हैं। जैसे कि मैं मर्चेंट नेवी में 14 साल सेल किया हूँ, एक चीफर के पद तक गया हूँ। मैं वो आदमी हूँ जो कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुई, मेरे पास एनडीए का भी एक्सपीरियंस है। मैं वो आदमी हूँ जो कि आज मर्चेंट नेवी की कोचिंग चलाता है, लेकिन एनडीए कोचिंग में फेल हो गया देहरादून से, और रिजल्ट रहे जिससे जहाँ से 108 150 रैंक निकली, इसलिए एनडीए के बारे में जानता हूँ, बट मैं बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं दे पाया। सो हैविंग सेड दैट, तो मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बायस नहीं मिलेगी। मेरे फेलियर से, मेरी जानकारी से, मेरी कामयाबी से आपको ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो पहले बात करते हैं इंडियन नेवी की। जैसे ही इंडियन नेवी दिमाग में आएगी तो सिर्फ देश, देश के अलावा कुछ नहीं। डिफेंस सेक्टर है बॉस, आप अपने देश के लिए कर रहे हैं। अभी इंडिया का पाकिस्तान से वॉर हुआ था तो सीधा निकल गई थी एक जहाज हमारी, एक पनडुब्बी सबमरीन में निकल गई थी कि भैया सीधा वॉर करेंगे, कराची पोर्ट को उड़ा देंगे, राइट। तो ये है आपकी इंडियन नेवी। यहाँ पर जब आप डिफेंस सेक्टर में काम करते हैं तो आप देश के लिए कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी वैसे चल रही है, आपको उस हिसाब से इज्जत मिल रही है, सारी चीज़ें हैं। जब आप मर्चेंट नेवी की बात करते हो, देखिए ये प्राइवेट सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर मतलब अगर दुनिया में आप घर में फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टीवी करते हैं, आटा खाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तेल जो इस्तेमाल होता है घर के ऊपर, सीएनजी जो घर में गैस पे चूल्हे पे खाना बनता है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे गेहूँ हमारे देश में बहुत बनता है तो वो दुनिया भर के देशों में जाता है, अगर ये ना जाए तो बहुत सारे देश भूखे मर जाएं। तेल हमारे देश में नहीं बनता तो कहाँ से आता है? ईरान से आता है, रशिया से आता है, अमेरिका से आता है, राइट। नहीं तो भैया हमारी गाड़ी ना चले तो ये कौन करता है? मर्चेंट नेवी करता है। जहाँ पर एक तरफ अगर इंडियन नेवी ना हो तो देश की सिक्योरिटी चली जाए, हमारे देश को लूटने के लोग आ जाएं, वहीं पर अगर मर्चेंट नेवी ना हो तो हमारे देश के भूखे मरने के हालात भी बन जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे देश से लेते हैं। और ऐसा नहीं, मर्चेंट नेवी पूरी दुनिया चलाती है, इंडियन नेवी अपना देश चलाता है। यहाँ 16 लाख लोग हैं, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, फिलिपिनोज, इंडियंस, यूक्रेनियन, सब मिला के, जो कि पूरे देश के 60,000 मर्चेंट नेवी के जहाज यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं। कोविड भी हुआ ना, इंडियन नेवी रुकी, डिफेंस चलता रहा और मर्चेंट नेवी चलती रही, चाहे बाकी दुनिया स्टॉप हो गई थी। तो दोनों अमेजिंग फील्ड्स हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब भी मैं बताऊंगा आपको तो मर्चेंट नेवी प्राइवेट सेक्टर, बहुत बार लोग मेरे से पूछते हैं अरे भाई, जब भी मैं कभी बोलता हूँ मर्चेंट नेवी तो उन्हें लगता है मैं इंडियन नेवी में हूँ, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब है भाई। तो जब भी कभी प्राइवेट सेक्टर आता है तो फ़ायदा क्या होता है? सैलरी ज़्यादा होती हैं, हम डॉलर्स में कमाते हैं, तनख्वाहें अच्छी होती हैं, बट घर से दूर रहना पड़ता है, ऐसी चीज़ें हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सैलरीज आर गुड। एक कप्तान की सैलरी 8 से 10,000 डॉलर नहीं, 10 से 12,000 14,000 डॉलर पर मंथ भी जाती है। पर मंथ का मतलब यह है कि अगर आज के में डॉलर का रेट 85 रुपये के आसपास माने, तो अगर एक नॉर्मल आदमी जहाज के ऊपर सेल कर रहा है, कप्तान के रैंक पे सेल कर रहा है, तो उसकी सैलरी अगर बल्क कैरियर पे 8-8.5 लाख पर मंथ होगी, तो वहीं पर अगर वो बंदा टैंकर पे चला गया तो वहीं पर वो सैलरी 10 से 12 लाख रुपए हो जाएगी, और वही अगर वो गैस कैरियर पे तो 15 से 16 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी। आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो सैलरीज आर वेरी हाई ओवर हेयर। वहीं अगर इंडियन नेवी की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर जैसे ही बोलते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पहले दिमाग में आती है। इंडियन डिफेंस, देखो यार इज्जत से बड़ा तो कुछ है नहीं, आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब कोई बोले कि यार मैं खुद मर्चेंट नेवी में रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे से कोई बोले तो यार मैं तो खुद बोलूँगा कि भैया सलाम है, मैं तो सीधी सी बात है कि ये लोग जो देश के लिए कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। हमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, बट प्राइमरीली है देश के लिए जान देने से लेकर, देश के लिए घर पे साल में एक साल में सिर्फ 2-2 महीने के लिए आने से लेकर, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने से लेकर, वो यहाँ पर ज़्यादा होता है, हमारी लाइन में उससे कम है। आगे बढ़ते हैं प्लीज़। तो जहाँ पर अगर कोर्सेज का देखें तो मर्चेंट नेवी में अगर आपको जाना है तो आप डेक ऑफिसर, मतलब आपने वो देखी होगी, फोटो में देखी होगी, जहाँ पर एक कप्तान साहब हैं, 4 पट्टी लगी है और वो बाइनोक्यूलर से देख रहे हैं कि जहाज कहाँ जा रहा है मेरा।
डेक ऑफिसर बन सकते हैं, जिसके लिए डीएनएस कोर्स बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं। आप मेरी तरह चीफ इंजीनियर बन सकते हैं, इंजीनियर बन के, जिनको इंजीनियरिंग करने का शौक है वो इंजन ऑफिसर बन के जा सकते हैं। तो उसके लिए आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 12th साइंस के बाद कर सकते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। आपने अगर बीटेक मैकेनिकल में किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में किया है तो आप इलेक्ट्रिकल ऑफिसर बन सकते हैं, जो ये कोर्स आ गया। अगर आपने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल करा है या इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, और अगर आपने 10th 12th करी है, चाहे साइंस साइड से या कॉमर्स साइड से या आर्ट साइड से, ग्रेजुएशन आर्ट्स वगैरह से करी है, क्योंकि यहाँ तो भैया जाने के लिए साइंस चाहिए 12th में, तो आप जीपी रेटिंग करके जा सकते हैं। बहुत सारी डिटेल्स मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए आपको मर्चेंट नेवी डिकोडेड का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया में जहाँ पर ऑथेंटिक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तानी सीफेयर्स के लिए तो मिलती है। डन हो गया। अब इंडियन नेवी की बात करें तो भैया पहले आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा इंडिया में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं 12th क्लास के बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भैया उन्हें पहले एनडीए का 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आर्मी में जाना है तो 1 साल IMA, नेवी में जाना है 1 साल नेवल अकेडमी, और एयरफोर्स में जाना है तो 1 साल एयरफोर्स अकेडमी जाना पड़ेगा। IMA कहाँ पर है? देहरादून में। नेवल अकेडमी का है तेलंगाना में, और एयरफोर्स अकेडमी का है केरला में। तो ये चीज़ें हैं। आगे करिए प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करिए। मर्चेंट नेवी में प्रमोशन और सैलरी, तो जब आप ज्वाइन करेंगे, आप एक इंडियन कैडेट डेक कैडेट की तरह ज्वाइन करेंगे। एक 17-18 साल का लड़का भी मर्चेंट नेवी ये ज्वाइन कर लेते हैं एज अ डेक कैडेट। आपकी सैलरी कुछ यहाँ तो 40,000 से 50,000 लिखी है, से $400 to $500 पर मंथ मिलेगी। फिर आप एग्जाम देंगे, 1 साल निकल जाएगा, आप 3rd ऑफिसर बनेंगे या 4th ईयर बनेंगे। आपकी सैलरी 1.5 से लेकर 3 लाख के बीच में वेरी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंपनी और किस तरह के जहाज पे आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाख में, ताकि आपको समझ में आए, लाख में इसलिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज जनरली सैलरी फॉरेन गोइंग शिप्स के ऊपर डॉलर्स में होती है। सेकंड ऑफिसर 3rd ईयर की सैलरी 3 to 4.5 लाख पर मंथ। चीफ ऑफिसर 2nd ईयर की सैलरी 5 to 8 लाख पर मंथ। कैप्टन या चीफ ऑफिसर की सैलरी, कैप्टन या चीफ इंजीनियर की सैलरी, सॉरी ये चीफ इंजीनियर होना चाहिए, 8 से 12 लाख, इवन 15 लाख तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के जहाज पे आप सेल कर रहे हैं। जब आप पर मंथ की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी जैसे मैं सेल करता था, आप जितना टाइम सेल करते हैं उतना टाइम आपको सैलरी मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे साल में मैं 6 महीने जहाज पे रहता हूँ, तो मैंने 6 महीने क्या किया, से मेरी सैलरी थी 10 लाख रुपए, तो मैं 60 लाख रुपए पूरे 6 महीने में कमा के लाया। 6 महीने घर पे आराम करूंगा, 60 लाख का मुझे टैक्स नहीं भरना है, टैक्स फ्री इनकम है। तो वही 60 लाख अगर मुझे ज़मीन पे कमाना है तो मेरा कम से कम पैकेज 1.25 करोड़ का होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी टैक्स लेगी, फिर दुनिया भर के मेरे खर्चे हैं। यहाँ पर मैं अपने शहर में रहता हूँ, देहरादून में रहूँ या किसी गाँव में रहूँ, लेकिन मैं मर्चेंट नेवी सेल कर रहा हूँ, मेरी यही सैलरी है। घर गाँव में रह के खेती बाड़ी करूँ, माता पिता के पास रहूँ या जो भी चीज़ें करूँ, ये चीज़ें यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। वहीं पर अगर आप शोर जॉब पे हैं तो भैया आपको मुंबई में रहना पड़ेगा, अमेरिका रहना पड़ेगा, तो ये चीज़ें एक अलग पैरामीटर बनाती हैं। एनीवेज, तो आपको मर्चेंट नेवी में आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन के लिए आपको सी टाइम चाहिए, मतलब जहाज पे सेल करते रहना है, और साथ साथ एग्जाम भी देते रहने हैं। तो यहाँ पर सैलरी इंक्रीजेज विद प्रमोशन, या फिर आप किस तरह के जहाज पे सेल कर रहे हैं, और आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सैलरी मिलती है मैक्सिमम कंपनीज में। कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि वहाँ पर ऑल द अराउंड सैलरी है कि भैया आप पूरा साल सेल करो, आपको पूरा साल पैसे मिलेंगे, चाहे थोड़े पैसे कम हो जाते हैं, बट जनरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सैलरी होती है कि भैया अगर मैं 1 साल के अंदर 10 महीने सेल करूँगा 10 महीने पैसा मिलेगा, और अगर 1 साल पूरा साल नहीं करूँगा तो मुझे 1 पैसा नहीं मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्लीज़। अब अगर बात करें इंडियन नेवी की, तो आपसे सब लेफ्टिनेंट बने तो 56,000 सैलरी होती है, लेफ्टिनेंट की 61,000, लेफ्टिनेंट कमांडर की 70,000, कमांडर की 1,21,000, कैप्टन की 30, कॉमोडोर की 40, रियल एडमिरल की 45, वाइस एडमिरल 82, वाइस एडमिरल इक्विवेलेंट की 25, डीजी एएफएमएस की 25, वीसीएनएस सीएनएससी इक्विवेलेंट की 25, सीएनएस इक्विवेलेंट की 50। नो गाइस, जो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें बना के डाली हैं, मैं आपको बिल्कुल, मैंने कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से कॉपी किया, बट मैं यहाँ पर ही कहना चाहता हूँ कि जो मुझे पता है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जहाँ पर मर्चेंट नेवी में 60,000 जहाज है, 60,000 शिप, तो 60,000 जहाज के ऊपर, हर जहाज के ऊपर एक कैप्टन और एक चीफ इंजीनियर चाहिए ही चाहिए। तो क्या होता है कि आपके चांसेस, जैसे कि अगर मैं मर्चेंट चीफ इंजीनियर बना और मेरी लाखों में सैलरी थी, तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा भैया, वहाँ पर आप गए हो पाइप में, तो आप आगे बस प्रमोशन लेते रहो, आगे बढ़ते चले जाओ, तो आपकी सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके चांसेस ऑफ ग्रोथ आर मोर। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं एक एडमिरल की, वाइस एडमिरल की, तो ऐसे करके होता है, ऊपर सिर्फ टॉप बॉस एक होता है, नीचे बहुत सारे लोग होते हैं। लाइक सब लेफ्टिनेंट बहुत सारे होंगे, लेफ्टिनेंट थोड़े कम, लेफ्टिनेंट कमांडर कम, फिर कमांडर, तो सब लेफ्टिनेंट में बहुत सारे होंगे, लेफ्टिनेंट में थोड़े और कम, लेफ्टिनेंट कमांडर में और कम, कमांडर, आखिर में जाके एक टॉप बॉस होगा।
तो यहाँ पर बस एक चीज़ है कि प्लीज़ जब आदमी जब इंडियन नेवी ज्वाइन करता है तो वो पैसे के लिए ज्वाइन नहीं करता, वो मान सम्मान इज्जत सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन करता है, जिससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो और अगर आप इस टॉप रैंक तक पहुंचते हैं तो मनी इज सेकेंडरी, इसके साथ बहुत सारे पर्क्स अटैच्ड हैं, जो इज्जत मिलती है वो अलग, जो प्राइड मिलती है वो अलग। आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो प्लीज इंडियन नेवी को पैसे के साथ मत तोलिएगा, मर्चेंट नेवी तो यार हम लोग पैसे के लिए ही ज्वाइन करते हैं मैक्सिमम। अब मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करें भैया? ट्रैवलिंग के लिए जिनको शौक है, लेकिन अब बता दूं तुम्हें कि अब ट्रैवलिंग का मतलब भैया पोर्ट स्टेज बहुत कम हो गए हैं, तो अगर आपको घूमने का बहुत शौक है, आपको लगता है कि मर्चेंट ज्वाइन करूंगा तो बहुत घूमने फिरने को मिलेगा, तो प्लीज मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मर्चेंट नेवी की लाइफ इज नॉट ईजी। भैया परिवार से दूर रहना आसान नहीं है, 6-6 महीने दूर रहना आसान नहीं है। हाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से बेटर होगी, खाना अच्छा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट ईजी कि आपकी शादी होगी, आपके बच्चे आपको कह रहे हैं पापा आप कैसे बस आप फोन पे लगे पड़े हो, इट इज़ नॉट ईजी। ट्रैवलिंग केस में पोर्ट स्टेज अब बहुत कम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये अगर लगता है कि यार मेरा जहाज एक पोर्ट पे जाएगा तो मैं 2-2 दिन घूम सकता है, ऐसा नहीं है, कम घूमने को मिलता है। बट हाँ आप किसी एक कंट्री जाके शिप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपको हो सकता है 2-3 दिन का होटल से मिल जाए, ट्रैवलिंग है, आते हुए ट्रैवलिंग है, ये सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं। प्लानिंग फॉर हॉलीडेज, यार इसमें प्रोफेशन में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मर्चेंट नेवी में, कि सपोज करो 6 महीने काम किया, 6 महीने काम करने का जब आप घर पे आते हो ना, आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। चाहे आप 6 महीने घर पे रुको, 8 महीने 9 महीने, पैसा पड़ा है अकाउंट में, जय माता दी, टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, एंजॉय करो, घूमो, बेटर वे में प्लान करो, इट इज़ अ गुड वे। और पैसा अच्छा है। एक गरीब परिवार के लिए के बच्चा जिसको पता है कि यार मैं IIT नीट नहीं कर पाऊंगा, एनडी का कॉम्पिटिशन इज़ वेरी टफ, नहीं हो पाएगा, मैं अभी आगे बताऊंगा, कॉम्पिटिशन की बात करूंगा, तो यार ये एक प्रोफेशन है जो कि आपको एक सॉलिड ग्रोथ दे सकता है। ये मैं आपको आज लिखित दे सकता हूँ, नहीं तो मेरे से एवरेज आदमी एक अच्छी खासी सैलरी ले लिया, कभी सोचा नहीं था, तो वो मर्चेंट नेवी ने करके दिया। तो ये कुछ रीज़न है कि आपको उसके लिए ज्वाइन करना चाहिए। मर्चेंट नेवी के और भी रीज़न कह सकता हूँ, अगर आपको अपना बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा चाहिए, ज्वाइन कीजिए, पैसा कमाइए, साथ साथ बिजनेस के ऊपर ट्राई मारिए, अगर फेल हो गए तो वापस मर्चेंट जा सकते हैं। आज मैं 4 साल से मर्चेंट नेवी वापस शिप पे नहीं गया हूँ, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन कल को अगर फेल हो गया तो मैं वापस झाड़ पे आ सकता हूँ, बस मुझे मेडिकली फिट रहना है, कुछ कोर्सेज करने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप अपने परिवार के लोग कहते हैं, माता पिता कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाएगा, मैं कहता हूँ आपका बच्चा इसमें ज़्यादा पैसा भेजाएगी अगर आपका बच्चा IT की नौकरी कर रहा है। वाई? वेरी सिंपल रीज़न, आज मैं देहरादून में रह रहा हूँ, मुझे कहीं बाहर नहीं आना है, साल में 6 महीने नौकरी कर रहा हूँ, 6 महीने घर पे हूँ, पैसा कमा लिया, बाद में साल 4 महीने नौकरी करूँगा, 8 महीने घर पे हूँ, इनकम टैक्स पे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना बिजनेस करने की कोशिश करूंगा, सेटअप हो गया, झाट पे नहीं जाऊंगा। देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और हाँ, मर्चेंट नेवी का मतलब जिंदगी भर सेलिंग नहीं, आप कप्तान चीफर बनिए, 30-32 साल की उम्र बन जाइए, 33 साल की उम्र में बहुत सारी अमेजिंग श्योर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जहां पर 40 लाख 50 लाख का पैकेज आपका वेट कर रहे हैं। एनीवेज, बहुत ज़्यादा डाइवर्स नहीं करता था। इंडियन नेवी क्यों ज्वाइन करें यार? देखो, देश की सेवा से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, प्राइड ऑफ द नेशन, कंट्री कम्स फर्स्ट, इट्स अ लाइफ नॉट अ जोक। यार ये जब आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की बात करते हो तो आप उसे नौकरी की तरह नहीं देखते, आप उसे एक लाइफ की तरह देखते हैं, या आप उसे एक जिंदगी के तौर तरीके की तरह देखते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट लाइफ यार। सो मैं तो बिल्कुल कहूँगा कि ये बहुत अलग है एंड आपको ज्वाइन करना चाहिए। आगे प्लीज़, वाई यू शुड नॉट ज्वाइन। अब रीज़न जानिए। देखिए, अच्छा तो बहुत कुछ बता दिया प्रणीत मेहता ने, थोड़ा खराब भी बता दे प्लीज़। तो मर्चेंट नेवी में जैसे मैंने बताया कि पोर्ट ड्यूरेशन कम है, आपको लगता है घूमने का बहुत शौक है, तो भाई पहले बता दूं, सिर्फ घूमने के लिए तो मत ज्वाइन करना। यहाँ पर 50 डिग्री प्लस से लेकर -25-30 डिग्री पे काम करना पड़ सकता है, बैंड बच जाएगी, 22 लोग जहाज चला रहे हैं, $1 मिलियन शिप। आप ये नहीं कह सकते ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, भाई करना पड़ेगा। हमने झाड़ू पोछे से लेकर अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी ठीक करना था, फ्लश भी ठीक करना था, हमने करी है, चाहे हमारी लाखों की सैलरी है, वो करना पड़ता है। डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, देखो यार मैं आपको बताऊँ, 4 साल हो गए जहाज पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसका रीज़न था जब बच्चे बड़े हो गए तो मुझे लगा यार इनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। तो उस टाइम पैसे की भूख से ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी फैमिली हो गई। मैंने बोला चल यार अपना बिजनेस देहरादून में सेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें लगेंगे। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी फैमिली थी। और कई लोग कहते हैं कि चल यार 4 महीने सेल करेंगे, 6 महीने सेल करेंगे और फैमिली को अलग वे में टाइम देंगे। सो दैट इज़ डिफरेंट। बट हाँ, आप बीच में काफ़ी टाइम के लिए परिवार से दूर रहते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। एडवेंचरस लाइफ है, लेकिन सोचिए आप जहाज के ऊपर आपको चोट लगी, आपका अगर हाथ कट गया तो डॉक्टर भी समुद्र में कैसे आएगा? ये चैलेंज है। और ये डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। जहाँ पर आप पैसा देख के, लोग शान शौकत देख के, ड्रेस देख के आना चाहते हैं, उन्हें खराब से खराब भी पता होना चाहिए दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे आज भी याद है, पहली बार इंजन रूम में गया था और 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब हवा पड़ी थी, तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। मतलब इतनी गर्मी में काम करते थे हम लोग कि यार मैंने कभी अपना यूरिन कभी पूरे सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट में कभी नॉर्मल वाइट देखा ही नहीं, हमेशा इट वॉज डार्क येलो, क्योंकि बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है।
आप समझ रहे हैं? इट इज़ नॉट ईजी। मर्चेंट नेवी में लाखों की सैलरी देख रहे हैं, बट हमारा टैलेंट है, हम परिवार से दूर रहते हैं। हमारा टैलेंट है, हम टाइम सेक्रीफाइस करते हैं। हमारा टैलेंट ये है कि हम मेहनत करते हैं और 18-18 घंटे से लेकर अगर 2-2 दिन भी जागना पड़ता है, हमें जागना पड़े तो हम जागते हैं। जय माता दी। बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन नेवी में नहीं होता। इंडियन नेवी में भाई सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस। मेरे पास रिसेंटली एक आर्म्ड फोर्सेस के मैं रैंक नहीं बोलूँगा, आए थे, जो कि अपने बेटे को भेजना चाह रहे थे मर्चेंट नेवी में। तो उनका एक बहुत सिंपल रीज़न था कि सर मैंने एक बहुत टफ लाइफ देखी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वो ना देखे। अब उनके अपने रीजंस हो सकते हैं, बट उसमें एक बहुत बेसिक रीज़न जो उन्होंने दिया कि सर साल में मुझे सिर्फ 3 महीने की छुट्टी मिलती है, जो उनका रीज़न था। तो यार जो हमारे डिफेंस फोर्सेज जिनकी जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बलिदान कर रहे हैं, हम तो उतना भी नहीं कर रहे। और यहाँ पर जो हम परिवार से दूर रह रहे, अपने लिए रह रहे, हमें सैलरी मिलती है भाई उनसे दूर रहने के लिए, इन्हें क्या मिलता है यार? तो इनके बलिदान का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये अगर घर में बेटे का बर्थडे है, हम मर्चेंट नेवी चाहे तो बोलेंगे 2 महीने बाद आएंगे जहाज पे, इन्हें जाना है ड्यूटी पे तो जाना है। छुट्टियां कैंसिल हो जाएंगी, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का छुट्टियां कैंसिल होगी तो हो गई। ये लाइफ सेक्रीफाइसेस से भरी है, सेक्रीफाइसेस अपने आराम पे, सेक्रीफाइसेस अपनी ऐश पे, सेक्रीफाइसेस परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने पे। लेकिन जो आपको मिलता है वो मिलता है प्राइड। आप जो देश के लिए करें ना, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकते। इन टर्म्स ऑफ मनी तो नहीं लग सकती। दिस इज ह्यूज, दिस इज डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। देखिए मेरा काम इस वीडियो के माध्यम से आपको जनरल चीजें बताना है। तो जहां पर एक तरह मैं आपको बता रहा हूं कि यार मेरी नज़र में भी इंडियन नेवी इज प्राइमरी, बट ये भी बताना है कि बहुत सारे लोग कहाँ मार खा जाते हैं। जब मैं देहरादून में आके अपना इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आज तो GMD अकेडमी, SMVD मरीन अकेडमी दोनों देहरादून में चल रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। लेकिन जब मैं GMD अकेडमी स्टार्ट करना चाह रहा था, तो उस टाइम के ऊपर मैं NDA में ही घुसना चाहता था। मैं सोचता NDA कोचिंग शुरू करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा खुद मर्चेंट नेवी में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी खुद छोड़ना चाह रहा था। मुझे लगता है मर्चेंट नेवी से खराब प्रोफेशन तो कोई है ही नहीं, और मैंने NDA कोचिंग से स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन जब मैं मार्केट में घुसा और मैंने देखा कि यार NDA का एग्जाम तो हर 6 महीने में होता है, 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं, और फाइनल से रिटर्न 10,000 लोगों ने निकाला, फिर SSB हुई, फाइनली 400-450 बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी 7,99,600 बच्चा क्या करता है? फिर उनमें से बहुत सारा बच्चा बोलता है कि अब मैं ग्रेजुएशन करूंगा और फिर मैं CDS की तैयारी करूंगा, फिर मैं OTA करूंगा। तो बहुत सारा एक पीरियड निकल जाता है लाइफ का जहां पर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो कंपटीशन इज वेरी टफ। मतलब 0.15%, मैं तो कह रहा हूं ये भी ज्यादा है, 0.05% रिजल्ट है भाई इसका। 8 लाख लोगों में अगर आप मान लें कि 400 बच्चों का सिलेक्शन हो, 0.05 है, गलत लिखा है ये। यार ये कहां से डेटा लिया है? ये गलत डेटा है। आप अगर खुद चाहेंगे तो आप सर्च कर लीजिए, दिस इज रॉन्ग। 8 लाख के आसपास बच्चे हर 6 महीने में एग्जाम देते हैं NDA का। दिस इज रॉन्ग डेटा एंड द चांसेस इज 0.05%। वहीं पर मर्चेंट नेवी का अगर मैं 2025 की बात करूं, IMCT एग्जाम 36,000 या 40,000 बच्चों ने दिया होगा, जिसमें 18,000 बच्चों को रैंक मिली। इसमें इंपॉर्टेंट इज नॉट दी जस्ट दी रैंक, IMCT रैंक, बट इसमें स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर कम्युनिकेशन और आप किस कंपनी में जा रहे हो। चैलेंजेस यहां पर भी है, बट यहां पर आपकी ओवरऑल जो चांसेस है 10 से 12% के आसपास, अगर आप अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं। अगर आप 12th साइंस के बाद जा रहे हैं तो आप IMCT करके, DNS BSc नॉटिकल साइंस। अगर आप GP रेटिंग करके जाना चाह रहे हैं तो SMVD मरीन अकेडमी से आपको गाइडेंस मिल सकती है। IMCT के लिए आपको GMD अकेडमी से गाइडेंस मिल सकती है। कॉन्टैक्ट नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, कोई क्वेरी आप पूछिए। उसी तरह अगर आप BTech मैकेनिकल करके या BTech इलेक्ट्रिकल में करके ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी SMVD देहरादून आपको हेल्प करेगा। सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूँ कि स्टैट्स गलत लिखे हैं गाइस, इसको मैं बिल्कुल काट देता हूँ, इग्नोर करता हूँ। दिस इज नॉट इतना, ये 8 लाख के आसपास है और ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि देश में जो लोग सर्व करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो कम नहीं है। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कम। दूसरी तरफ, एक तो तरफ यहाँ पर कंपटीशन कम है और दूसरा आपका सक्सेस के रेशियो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी आर मोर, अर्निंग मनी आर मोर। क्यों? क्योंकि हर जहाज के ऊपर एक कप्तान चीफ इंजीनियर चाहिए, लेकिन देश में एक ही इंडियन नेवी और एक ही टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचता है। दिस इज द डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एलिजिबिलिटी मर्चेंट नेवी में। अब मर्चेंट नेवी जाने के लिए देखो, ये तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी लिखी है क्योंकि हम इंडियन नेवी से कंपैरिजन कर रहे हैं। बट अगर आप 10th के बाद जाना चाहते हैं, 12th आर्ट्स है, कॉमर्स है, आप तब भी SMVD मरीन अकेडमी देहरादून में कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप BTech मैकेनिकल किए में जाना चाहते हैं, SMVD मरीन अकेडमी देहरादून में कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। या मर्चेंट नेवी डिकोडर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट डालिए। अगर आप IMCT देना चाहते हैं, 12th PCA में आपके 60% से ऊपर आप जाना चाहते हैं, तो आप GMD अकेडमी देहरादून में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एज 17 से 25 के बीच होनी चाहिए। आई साइड 6/6, मेडिकल इफेक्ट, नो कलर ब्लाइंडनेस, इन सब चीज़ों के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, चाहे मर्चेंट नेवी डिकोडेड हो, चाहे GMD अकेडमी हो, चाहे SMVD मरीन अकेडमी हो।
इंडियन नेवी के लिए 12th P7 इंग्लिश इज कंपलसरी, एज है 16.5 to 19.5 ईयर्स। पहले एनडीए मेडिकल फिटनेस का इनका क्राइटेरिया बहुत हाई रहता है और हार्श ट्रेनिंग है भाई यहाँ पे। तो मैं तो खुद यार 3 बार एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। दिक्कत वाली बात क्या होती है, अगर आप मर्चेंट नहीं फेल होते आपको पता चल जाएगा आप क्यों फेल हुए। यहाँ पर एसएसबी के बाद यू नेवर नो कि वाई यू फेल्ड, और वो चीज़ मुझे आज भी हॉन्ट करती है। मैं 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, क्यों हुआ। प्लीज़ मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो लोग इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि आपसे इंडियन नेवी नहीं हो पा रही या नहीं हो पाया तो दिस कैन बी योर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। आप मर्चेंट नेवी के लिए सोच ज़रूर सकते हैं। और हाँ, मेरे एक दोस्त है मेरा, मैं नाम नहीं लूँगा, आज की डेट में टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करा हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको ज्वाइन कर लें, अपना प्रोफेशन बनाएं, आगे आपको बीएससी की डिग्री वगैरह मिल जाएगी। कल को आप सीडीएस या ओटीए के थ्रू भी ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बैकअप रहेगा आपके पास। चल यार नहीं हो पाया तो कम से कम ये कर लेता हूँ, उसके बाद में ट्राई कर लूँगा कि ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, बट एक बैकअप रहे जहाँ पर हाँ आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ना डूबे। नेक्स्ट प्लीज। ओके, हाउ टू प्रिपेयर। तो भैया मर्चेंट नेवी में अब ऑनलाइन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, साइकोमेट्रिस्ट, मेडिकल्स। अगर आप 12th साइंस के बाद जाना चाहते हैं तो जेएमडी अकेडमी का यूट्यूब चैनल है, मर्चेंट नेवी यूट्यूब चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने बीटेक मैकेनिकल या बीटेक इलेक्ट्रिकल किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, या फिर आप 12th आर्ट्स से हैं, 10th से हैं या 12th कॉमर्स से हैं, तो आप SMBD मरीन अकेडमी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बोलूं, अगर आपको हाउ टू प्रिपेयर जानना है ना, सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, ऐप है हमारा मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप, अभी आगे दिखाने वाला हूँ। अभी 1.5 महीना हुआ लॉन्च के, 40,000 लोग वो ऐप को डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाएगी जो आपको चाहिए, एंड बहुत सारी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। इंडियन नेवी में भैया आपका ऑफलाइन टेस्ट होता है हर 6 महीने में, उसके बाद अगर आपने क्लियर कर लिया फिर आपकी SSB होती है जो कि 5 दिन की होती है, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, फिर मेडिकल होता है जो कि अगले दिन 4-5 दिन का होता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है। अगेन डिफिकल्ट गाइस, 0.05% सिलेक्शन रेशियो, इट इज नॉट ईजी बट ओनली द बेस्ट गो ओवर हियर। नेक्स्ट प्लीज। अगर आप मर्चेंट नेवी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप 12th साइंस के बात कर रहे हैं तो ये एक बुक है, क्रैक IMUCT की बुक है, आप ये ले सकते हैं। अगेन हमारे मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे दिख जाएगा। अगर आप जीपी रेटिंग की तैयारी करना चाहते हैं, जीपी रेटिंग की बुक है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप के ऊपर आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जेएमडी अकेडमी, SMBD मरीन अकेडमी हमने बता दिया। नेक्स्ट प्लीज। ठीक है, अब आखिर में बस एक ही क्वेश्चन आता है, विच इज़ बेटर। यार मैं मर्चेंट नेवी में सेल किया हूँ, मेरे से क्या पूछता, मैं तो दिन दुगनी रात चौगनी बोलूँगा कि जो लोग देश के लिए कर रहे हैं, जो इनका त्याग है, इनका सेक्रीफाइस है, मैं तो 10 जन्म में नहीं कर पाऊंगा। सो मेरी नज़र में तो हमेशा ये बेस्ट है। बट मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा इंडिविजुअल पर्पज से, कि जिन बच्चों को एक होता है कि देखिए एक हमेशा प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा जिन लोगों को उसकी तैयारी करनी है कीजिए, देयर इज़ नो हार्म। लेकिन अगर लगे कि ये चीज़ नहीं हो पा रही बिकॉज सिलेक्शन रेशियो इज़ वेरी टफ, देन डोंट जस्ट गिव अप। You can always look at plan B, which can be merchant navy, second line of defense. लाइफ टफ है, आसान नहीं है, एडवेंचरस लाइफ है, बट साथ में कम से कम अपनी फैमिली को स्टेबल बना लीजिए, और बाद में अगर टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन करना है तो आप फिर से यहाँ पर कर सकते हैं। आगे देखिए कुछ है लास्ट में, ये है हमारा मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। अभी तक 40,000 डाउनलोड हो चुके हैं। भगवान की जब आप तक देखें तब तक आपको मोर देन 50,000 डाउनलोड्स दिख रहे होंगे। और प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर आपको IMUCT, GP रेटिंग, GME, ETO, लेटेस्ट फॉर्म्स, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि एक मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने वाले को चाहिए होती है। कॉपीड गाइस। लास्ट में हमारी 2 कोचिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रचार प्रसार, आप यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए नहीं कहूँगा, प्लीज़ हाथ नमन हाथों से निवेदन है। बट अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए जो मर्चेंट नेवी स्टार्ट के बाद आपको नहीं लग रहा है पूरी हो रही, तो अगर 12th साइंस के बाद है तो आप जेएमडी अकेडमी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर नीचे रहेगा। और अगर आप GP रेटिंग, GME, ETO में करना चाह रहे हैं तो आप SMBD मरीन अकेडमी, ये भी दोनों देहरादून में है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉपीड गाइस। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। टेक केयर, बाय।